कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो 17 तारीख से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू किया जा रहा है हमारा एक सेवा पखवाड़ा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन जो है वो 17 सितंबर को है और इस दिन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सभी देशवासियों को खास करके भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को ये निवेदन किया था उन्होंने कि मेरे जन्मदिन पर कोई केक ना काटे, कोई मिठाइयाँ ना बांटे, कोई पूजा हवन ना हो, इस दिन सेवा कार्य किए जाए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का एक निर्देश आया कि हम इसे एक पखवाड़े के रूप में जन्मदिन को मनाएंगे, जिसमें 17 सितंबर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। उस दिन से लेके 2 अक्टूबर 2022 तक इसे लगभग 15 दिन का एक पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें अलग अलग तरह से सेवा कार्य और कुछ प्लांटेशन ड्राइव, मेडिकल कैंप्स और इस तरह के कुछ काम किए जाएंगे। तो मैं एक ब्रीफ नोट जो है जो पार्टी ने तैयार किया गया है डे टू डे एक्टिविटी, वो मैं आपको यहाँ पढ़ के सुनाऊँगा। और ये सभी हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके लिए है और आम जो हमारी जनता है, आम जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, किसी भी समाज से हैं, चाहे किसी व्यापारी संगठन से हैं, चाहे वो ऑफिशियल्स हैं, नॉन ऑफिशियल्स हैं, इस सभी सेवा कार्यों में वो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो सहयोग भी कर सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो ये पखवाड़ा जो है साथियों ये 17 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें पहले दिन पूरे देश में ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए जाएंगे और जिसका पूरा जिम्मा जो है भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। और हमारे जम्मू कश्मीर में लगभग 42 कैंप्स जो हैं उनका अभी तक जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं और टोटल कैपेसिटी जो हमारे जम्मू प्रोविंस की और कश्मीर प्रोविंस की अगर मिलाई जाए तो लगभग 3,500 से 4,000 यूनिट्स की है। लेकिन क्योंकि ब्लड जो है वो जल्दी एक्सपायर होता है, उसको उतना ही डोनेट करेंगे जितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारा अभी टारगेट है लगभग 1000 पॉइंट का है। 17 सितंबर को लगभग 1000 से ज़्यादा जो यूनिट है वो डोनेट किए जाएंगे। ब्लड ग्रुप को टेस्ट किया जाएगा और एक डायरेक्टरी के रूप में उनको ब्लड बैंक्स को दे दिया जाएगा कि जब कभी कहीं कहीं ज़रूरत पड़े तो उस शख्स को बुला के उससे ब्लड हम डोनेट करा सकते हैं। इसके साथ साथ 18 को साथियों एक एग्जीबिशन का जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के बचपन से लेके आज तक की उनकी जो जीवनी है, जिस मिशन पे वो चल रहे हैं और उनका पूरा कार्यकाल एक RSS के कार्यकर्ता के नाते BJP में रहते हुए, मुख्यमंत्री गुजरात रहते हुए और अभी तक जो उनका प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल है, सबके ऊपर एक एग्जीबिशन जो हर ज़िले में भाजपा की तरफ से लगाया जाएगा। उसके अगले दिन जो है वो फ्री मेडिकल कैंप्स हैं हमारे, और 19 और 20 सितंबर को हर ज़िले में एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया जाएगा, जिसमें दवाइयाँ भी दी जाएंगी, जिसमें एलोपैथिक एज वेल एज आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो दी जाएंगी। ये हर ज़िले में एक कैंप होगा। 2 दिन ये कैंप चलेगा, इसमें जो आंखों की जांच भी की जाएंगी और जिन लोगों को कोई समस्या होगी उनको बाद में हॉस्पिटल में ले जाके हमारे कार्यकर्ता जो है वो उनका ऑपरेशन भी कराएंगे। इसके साथ साथ साथियों आपका कोविड वैक्सीनेशन स्टार्स लगेंगे। जो हमारी वैक्सीनेशन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज को जो डाटा है हमारा 215 करोड़ लगभग जो वैक्सीनेशन डोजेज जो है वो लोगों को दी जा चुकी हैं। और अभी हर हॉस्पिटल के बाहर एक भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा एक स्टार लगाया जाएगा और हमारे कार्यकर्ता लोगों को कांटेक्ट करेंगे। जिन लोगों को थर्ड डोज, जिसको हम बूस्टर डोज कहेंगे, नहीं लगी है तो वो प्रयास करेंगे कि उन लोगों को उस दिन 21 सितंबर को हमारा कोविड वैक्सीनेशन डे है। एक TB अडॉप्शन का डे रखा है हमने। आप सब जानते हैं कि TB जो ट्यूबरकुलोसिस, जिसे तपेदिक हम कहते हैं, हिंदुस्तान में लगभग 9 लाख से ज़्यादा इसके मरीज़ हैं और हमारे जम्मू कश्मीर में जो आज का डाटा है हमारे पास 5084 पेशेंट जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर में हैं। तो ये TB जो है इसको हमने ख़त्म करना है और WHO द्वारा और यूनाइटेड नेशन द्वारा जो टारगेट फिक्स किया गया है वो टारगेट है 2030 का। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका ये आह्वान किया है कि हम हिंदुस्तान से 2025 तक भारत को TB मुक्त कर देंगे। उसकी तरफ ये प्रयास करते हुए TB पेशेंट अडॉप्शन डे हमने रखा हुआ है, जिसको 22 सितंबर को इसका एक मार्टिन मित्रा
उसका लिंक है, उस लिंक पे जाके चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता है, चाहे आम जो जनता है, जो एक पेशेंट को अडॉप्ट कर सकती है, जो व्यक्ति कोई भी संगठन का हो, उसको पेशेंट को अपने अडॉप्ट करना है और उसको जो भी उसकी ज़रूरत होगी वो हमने पूरी करनी है 1 साल के लिए, जब तक वो ट्रीटमेंट ले रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने में मिलता है कि टीबी के नहीं खत्म होने का जो कारण रहा है, गाँव में खासकर, और कुछ जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, अपनी ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ देते हैं। तो ये जो हमने अडॉप्ट करना है पेशेंट को, वो एक सदस्य, जैसे अगर मैंने अडॉप्ट करना है तो मुझे निक्षय.in मित्रा पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है, अपने ज़िले में, अपने ब्लॉक में पेशेंट की लिस्ट लेनी है, उस सूची में से वो नीडी पेशेंट है उसको अडॉप्ट करना है, तो उसकी सारी जो ज़रूरतें होंगी वो 1 साल तक मैं एज ए निक्षय मित्र उसको अडॉप्ट करूँगा। मैं आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, मेरा सभी जम्मू कश्मीर के वासियों की मेरा ये निवेदन है कि हम टीबी पेशेंट अडॉप्ट करें, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो जिस तरह हमने भारत को पोलियो से मुक्त किया, हमने स्मॉल पॉक्स से मुक्त किया, इसी तरह हम टीबी से भी अपने जो भारत है उसको मुक्त करें। इसके साथ साथ 23 सितंबर को एक इंटेलेक्चुअल्स मीट और सेमिनार, जिसमें मोदी जी के द्वारा किए हुए काम, उनकी जीवनी के ऊपर एक सेमिनार हर ज़िले में होगा। मोदी जी की एक पुस्तक है Modi@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, इस बुक के स्टाल लगाए जाएंगे, जिसमें लगभग 21 ऑथर हैं जिन्होंने मोदी जी के ऊपर उनकी 2014 से लेकर आज तक की जो सरकार में काम हुए हैं उनकी उपलब्धियों को उन्होंने उनका बड़ा नंबर को एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को देखते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम में साथियों, जैसे जम्मू कश्मीर में, अगर हम जम्मू में रहते हैं तो मेरे घरों के आसपास अगर कुछ ही दूसरे प्रदेश के लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र, गुजरात के, वो एक ग्रुप में जाके उस ग्रुप में हमने उनके साथ बैठना है, उनके साथ उनके प्रदेश का जो भोजन है वो 1 दिन का भोजन हम करेंगे, उनकी जो वेशभूषा है उसको अडॉप्ट करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि वो अपनी भाषा में अपने कल्चर के कोई गीत संगीत, इस तरह का एक कार्यक्रम किया जाए, ताकि जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सही मायने में जो मैं कहूँगा कि अर्थ होगा, वो तभी होगा जब हम एक दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा 24 सितंबर को है। 25 सितंबर को मन की बात और हमारे मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, ये दोनों कार्यक्रम हमारे भारतीय जनता पार्टी के साल के जो 6 कार्यक्रम हमारे मुख्य कार्यक्रम होते हैं बूथ के, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी आती है। ये जयंती बूथ लेवल में मनाई जाएगी और हर आखिरी रविवार को जो प्रधानमंत्री की मन की बात होती है, ये 25 को होगी। एक बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम, प्लांटेशन ड्राइव, ये 2 दिन का काम है 26 और 27 सितंबर को, और इसको मुख्यतः युवा मोर्चा और महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज भी करेंगे। इसको एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए आप सब जानते हैं कि प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है, पेड़ों की कटाई हो रही है, इलीगल तरीके से जंगल काटे जा रहे हैं, तो एनवायरनमेंट को और बेहतर करने के लिए, जिस तरह आज फ्लड्स आ रहे हैं, बारिश होती है तो कहीं ना कहीं पहाड़ों में पहाड़ पूरे गिरते हैं, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए आगे 10 साल का एक प्लान करके ये प्लांटेशन ड्राइव जो है 2 दिन यहाँ की जाएगी 26 और 27 सितंबर को। एक सेवा का कार्य है सितंबर 28 सितंबर को, आर्टिफिशियल लिम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल एड्स, जो हमारे दिव्यांग भाई बहनें हैं उनके लिए, जो किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, उनको आर्टिफिशियल लिम्स जो वो इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई पुराना हो चुका है उसको रिप्लेस करेंगे, अगर किसी के पास नहीं है तो वो 5 दिन पहले ही उसकी तैयारी है। हमारे राजीव शर्मा जी हमारे एक्स एमएलए हैं अखनूर के, उनके जिम्मे ये काम लगाया है कि अगर जो लोग ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा निवेदन है अगर कोई ज़रूरतमंद ऐसा कोई शख्स है तो आप बीजेपी कार्यालय में कांटेक्ट कर सकते हैं। राजीव शर्मा जी इसको देख रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनका नाप लेके मेजरमेंट के हिसाब से उनको जो आर्टिफिशियल लिम्ब है वो हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ मंडल लेवल पे और तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे जो कैंप लगेंगे, वहाँ पर ज़रूरतमंद जो लोग हैं, नीडी जो लोग हैं, किसी बुज़ुर्ग को नज़र का चश्मा चाहिए, किसी को वॉकिंग स्टिक चाहिए, किसी को हीयरिंग एड चाहिए, इस तरह के भी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल एड्स हैं, वो भी हमने इस कैंप में उसका प्रावधान रखा हुआ है। जो लोग मेरी बात ये सुन रहे हैं, अगर कहीं लगता है कि ज़रूरतमंद लोग हैं तो वो इस कैंप में आके जो 28 सितंबर को हमने रखा हुआ है वो उसके हमसे ले सकते हैं। वोकल फॉर लोकल,
प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा ये रहा है स्वदेशी इस्तेमाल करें और भारत में बनी हुई वस्तुएं ही इस्तेमाल करें। उसमें यहाँ पे जो खादी के प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे सांबा जैसे डिस्ट्रिक्ट में मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, बांस की टोकरियाँ, बांस के स्टूल, बांस के टेबल। इसी तरह हमारी कुछ बहनें हैं जो उम्मीद एक कार्यक्रम है, प्रोग्राम है बहुत अच्छा NGO का, उसमें वो तरह तरह के अचार मसाले लोकल लेवल पे उगा के वो तैयार करती हैं और बेचती हैं। इन सब के स्टॉल जो हैं, इस दिन हम वोकल फॉर लोकल 29 सितंबर को इसका जो दिन हमने रखा तय किया है। उसके साथ 30 सितंबर को जल ही जीवन, कैच द रेन प्रोग्राम, बारिश के पानी को किस तरह इसको बचाना है, ये इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, इस पर प्रचार प्रसार और लोगों में अवेयरनेस कैंप जो है, ये हमारा एक जो टीचर सेल, हमारा प्रोफेशनल सेल जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसके जिम्मे ये काम लगाया हुआ है कि वो जगह जगह जाके इसका प्रचार करेंगे कि पानी को किस तरह से बचाएं और रेन हार्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, पानी जो बचाते हैं, कैच द रेन कार्यक्रम में इसको रखेंगे। अक्टूबर 1 को स्वच्छता और अमृत सरोवर की जो सफाई है, आप सब जानते हैं हर ज़िले में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आह्वान किया था कि कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाए जाएँ, तैयार किए जाएँ। उन सरोवरों की सफाई और कुछ ऐसे स्थान हैं हमारे कोई लीडर्स की स्टैच्यूज़ हैं, कुछ हमारे मंदिरों के परिसर हैं, गुरुद्वारा हैं, मस्जिद हैं, वहाँ की जो उनके प्रीमिसेस हैं वहाँ सफाई करनी, स्कूलों की सफाई, हॉस्पिटलों की सफाई, ये 1 अक्टूबर को हमने ये कार्यक्रम रखा हुआ है। और पार्टी की तरफ से आदरणीय मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। इस दिन हम इनको श्रद्धांजलि भी देंगे और जगह जगह कार्यक्रम किए जाएंगे। और गांधी जी द्वारा जो आह्वान किया गया था कि खादी का इस्तेमाल करें, वो खादी के जो स्टॉल हैं वो जगह जगह लगेंगे और जहाँ जहाँ इनकी दुकानें हैं वहाँ पे हमने अपने जो हमारे वर्कर्स हैं उनसे हमने ये निवेदन किया है कि स्टॉल पे जाके खादी की वस्तुएं खरीदें। मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि 2 अक्टूबर को हम खादी के जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी परचेज़ करें ताकि खादी की भी इसमें प्रमोशन हो सके। तो साथ ही ये हमारा जो 15 दिन का कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का, सेवा पखवाड़ा का हमने इसको नाम दिया है। मैं सिर्फ 1-2 बातें रिपीट करना चाहूँगा। एक, ब्लड डोनेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराएं, उसका हम पेपर में भी हम दे रहे हैं वो लिंक, उसमें आप रजिस्टर करें एज ए डोनर। अगर कहीं कैपेसिटी कम है, ब्लड बैंक की नहीं ज़रूरत पड़ती है, आप रजिस्टर करके अपना नाम लिखवा दें, अपना ब्लड ग्रुप वहाँ बता दें। जब कभी भगवान न करे किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़े तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने करियर की चिंता अब आप छोड़िए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि करियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहे हैं बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको JKP बॉर्डर बटालियन, VLW, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड JKSSB कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा JKPSI कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेज भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को फ्रेश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट JKSSB के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है।